हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से CHSL 2021 प्रीवियस ईयर का एक और सेट लेके आ गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स CHSL या CGL देने वाले 2022 में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट्स है ये। एज़ यूजुअल आपको पता ही है, CGL के सेट्स जो है CHSL से काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं। तो जो भी बच्चे CHSL प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है CGL के लिए। तो हम लोग के पास आज अवेलेबल है एक सेट, एक रफ पेपर एंड उसके साथ हम लोगों के पास है एक OMR शीट जिसमें हम लोग आंसर्स मार्क करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग मिनिमम रफ पेपर का यूज़ करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चंस मुंह पे ही सॉल्व करने का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फोकसिंग नहीं, तो पहला जो क्वेश्चन गिवन है उसमें 972 पाई जो है वॉल्यूम दिया गया है। तो हम लोग को रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 972 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर पहले आएगा 243 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, पाई तो कट ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम लोग 3 निकालेंगे तो 81 हो रहा है और ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 9, यानी कि 9 का क्यूब। तो पहले का आंसर जो रेडियस है वो हम लोगों को मिल जाएगा 9 डायरेक्ट। तो हम लोग इसका आंसर मार्क कर लेते हैं। सो 1 का आंसर विल बी C, 9। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को गिवन है 15 boys and a certain number of girls appeared for a test. The average score of a boys is 26. तो 15 इंटू 26 कर लेते हैं, यानी कि 260 प्लस 130 इक्वल्स टू 390 बॉयज़ का एवरेज हुआ, 390 बॉयज़ का एवरेज हुआ। और एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 36, इसको हम लोग x पकड़ लेते हैं, 36x इक्वल्स टू जो टोटल एवरेज है वो है 30। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 15 है और ये x। तो देखिए 30x है, वो इस साइड जाएगा तो 6x हो जाएगा और ये 450 हो जाएगा। 450 माइनस 390 विच इज़ इक्वल्स टू 60। तो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 10। तो ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर ए। ये आंसर्स पहले भी मैंने प्रैक्टिस किए, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे गलती से इसमें मार्क कर दिए थे। पर फर्दर जितने भी सेट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा उसमें मार्क ना करके ही आंसर्स को करने का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है। ये भी देखिए मुँह पे ही हो जाएगा। द मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इन क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली वॉल्यूम जो होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 36 होगा, 3 बार 6 होगा, यानी कि तो पहले 36 में से, तो पहले जो 36 है 36 में से हम लोग एक 6 माइनस करेंगे, 6 बचेगा। 18 से 6 डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। 12 से 6 डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 6 इंटू 3 इंटू 2 दैट्स 36 क्यूब हम लोग को बेसिकली इसमें से फॉर्म होंगे। तो इसका आंसर 3 का डी। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन है, हम लोग को चेक करना है एग्जैक्टली विच इज़ डिविजिबल बाय 42। अच्छा नहीं, हम लोग 4 मिस कर चुके हैं। 4 वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। इसमें दिया है 11 मीटर का एक पिलर है, रेडियस है 11 मीटर पिलर का, और वो 21 मीटर हाई है। तो कितना मटेरियल, बेसिकली पिलर को हम लोग सिलेंडर पकड़ लेते हैं और सिलेंडर का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है 11, यानी कि पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 इंटू आपका कितना दिया गया है, 21 मीटर हाइट दिया गया है। 21 मीटर हाइट दिया गया है, इसको कर लेते हैं जल्दी से 3, यानी कि 363 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 7 11 यानी कि 6 8 9 7986 इसका आंसर होगा। 7986 इसका आंसर गिवन है। तो 4 का डी हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद वाला चेक करते हैं हम लोग, ये डिविजिबल है कि नहीं 42 से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिविजिबल है कि नहीं 42 से। तो पहला वाला दिया है 25 यानी कि 25 7 और लास्ट में 2 यानी कि 9। हाँ, ये जा रहा है, 3 जा रहा है पर 2 नहीं जा रहा, तो हम लोग फर्दर चेक ही नहीं करेंगे। 42 मतलब 6 इंटू
7 यानी कि 3 का डिविजिबल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए एंड 7 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके बाद वाला चेक करते हैं, 2 5 4 2 यानी कि 9 जा रहा है, 4 2 6, हाँ ये भी जा रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 21 जा रहा है पहले, 42 हाँ जा रहा है, उसके बाद 42, तो ये 7 से डिविजिबल जा रहा है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट मार्क कर देंगे, फर्दर ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे। बी 5 का बी। उसके बाद वाला 36 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर ओएमआर शीट पे 36 लिखा था तो मैंने 36 बोल दिया, पर ये 6 नंबर क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन है तो इसको कर लेते हैं। 9 से 3 माइनस होगा तो 6, 15 से 6 जाएगा तो 9, 20 से 6 9 जाएगा तो 11, 10 से -11 करेंगे तो -1, जो बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 दैट्स 10। 6 का ए आंसर होगा। उसके बाद दिया गया है, मैन परचेज अ सेल फोन फॉर 24,500 and sold it at a gain of 12.5 calculate the selling price of the cell phone। तो इसमें दिया गया है, एक मैन है जिसने 2500 का एक सेल फोन लिया था, जिसको बाद में फर्दर बेचा उसने 12%, यानी कि 112.5 इतने प्राइस में बेचा। ठीक है, इसको हम लोग पहले इससे काट देते हैं, ठीक है, और 2 0 को इससे काट देते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो 2, फिर 2 एंड 5 एंड यहाँ पर बचा 2। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 5 डबल 2 5, 25 20 22 2 ऊपर 10 12, ये होता है 490। उसके बाद वाला भी होगा 490, यानी कि 5 2 9 11 5 10 15 1 5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 2 7 फिर 1 यानी कि 5, फिर उसके बाद 12 यानी कि 6, फिर 2.5। ये हम लोग का क्लोजेस्ट जो आ रहा है, क्लोज देख सकते हैं, 27,500 के क्लोज है, 28,000 के नहीं। ये मैंने आंसर्स गलत लिखे, ये थोड़ा आंसर गलत मार्क किया था, पर इसका आंसर सी होगा, 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द फुट ऑफ अ लैडर। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है द फुट ऑफ अ लैडर, आप देख सकते हो, द फुट ऑफ अ लैडर ladder is 25 meter long and 7 meter from the base of the building. If the top of the ladder slip by 4 meter, then how much distance will the foot of the ladder slides? Okay, तो हम लोग देख लेते हैं। एक मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इस पे एक लैडर लीन किया हुआ है एंड यहाँ पर इसका डिस्टेंस ये है 7, लैडर का डिस्टेंस है 25, तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये होता है 24। 4 मीटर ये स्लाइड किया है हाइट, तो यानी कि अब इसका हाइट जो है 20 मीटर है, ये 25 मीटर है, तो ये कितना होगा, तो बेसिकली 400 - 625 विच इज़ 225, यानी कि यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो आंसर कितना होगा, 8 का डी। मार्क कर लेते हैं इसमें 8 का डी। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, यानी कि 15 by 24 इक्वल्स टू 24 by x, 5 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 से होता है 160 प्लस
4 8 30, 192 बाय 5 काट लेते हैं तो यहाँ पर 3 एंड 3 से 15 एंड 40 38 2 बाय 5 38 45 9 का C। 9 का C हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ अच्छा दिखाई देने के लिए। हाँ, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसको मैथ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर आएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर ही आएगा ऑब्वियसली। अब मेरे को पता नहीं है, याद नहीं है 36 का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ही नंबर आएगा। बट एक चीज़ नोटिस करने का है कि ये जो बीच का प्लस है ये एक्चुअली माइनस होगा। यहाँ पर प्लस था और यहाँ से एक माइनस मिलेगा तो ये माइनस होगा। बेसिकली इसका आंसर ये होगा। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के कर सकते हो। तो 10 का C आंसर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है ए रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम ऑन अ शर्ट दैट इज़ 3 बाय 3 एंड गेट 2, यानी कि जिसका कॉस्ट प्राइस 5 था उस पर 2 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है और 3 रुपये पड़ रहा है। तो बेसिकली ये तो आप देख ही सकते हो 40% का डिस्काउंट दिया गया है। तो इसको लिख देंगे 11 का D। कुछ चीज़ें हैं ऐसे, जो चीज़ें हैं छोटी छोटी आप याद कर सकते हैं, जैसे 3 गेट 1 बाय 2 गेट 1 फ्री, इस टाइप की चीज़ें पे आप डिस्काउंट्स ना याद कर लीजिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया है मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 days, तो हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो 12 इंटू 36 प्लस 12 प्लस 36 दैट इज़ 48। यहाँ से काटेंगे 4, ये काटेंगे 9 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। इसका आंसर होगा D। उसके बाद है pupil multiplied a figure by 3 by 5 rather than, देख सकते हैं a pupil multiplied a figure by 3 by 5 rather than 5 by 3, what is the percentage of error। तो इसको कुछ नहीं, आपको सिर्फ पहले लिखना है यहाँ पर 5 by 3 माइनस 3 by 5 दैट इज़ 25 और यहाँ पर 9, यानी कि आपका आएगा 25 से 9 गया तो 16 by 15 बाय, अब ओरिजिनल यहाँ पर लिखता हूँ 16 by 15 और जो ओरिजिनल था वो था 5 by 3, हम लोग को लेट करना था, वो कितना परसेंटेज हो रहा है। तो काटेंगे इसको 5 यानी कि 25, यहाँ होगा 4 दैट इज 64% का एरर इन कैलकुलेशन था। 64% का एरर कैलकुलेशन था, दैट इज 13 का A। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो देख के समझ में ही आ रहा है। नीचे वाला इक्वेशन जो है इसको आप लिखेंगे, नीचे वाला इक्वेशन जब आप लिखेंगे और नीचे का सारा चीज़ आप एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन, इसको जब आप लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू XYZ, ठीक है। और हम लोग को पता है ये इक्वल्स टू इतना बाय 3 होता है। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये कटेगा तो आंसर सिर्फ 3 बचेगा। तो इसका आंसर इक्वल्स टू 3। ये तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है, या फिर आप कह सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy इक्वल्स टू 0 होता है, तभी इस केस में ये चीज़ पॉसिबल है। तो आपको ऐसा ऑप्शन अगर दिया रहता है तो बेझिझक आप आंसर्स पे उस बेसिस पर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय द होलसेलर वाज 300 रुपीज़। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम पेड फॉर 1 item was being given free. In addition to this, the further 10% discount on the amount
पेबल, एक्सक्यूज मी, अमाउंट कहा थे अमाउंट पेबल ऑन द बाय 3 and get 1 free scheme was being offered to anyone making purchases worth more than 10,000. Ramesh made purchase for which this amount payable was 18,000. What was the effective discount offered? अच्छा, इसमें ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए मैंने आपको कहा बाय 1 गेट 1, बाय 3 गेट 1 फ्री, ऐसा टाइप का ऑफर आता है, यानी कि जिसका कॉस्ट प्राइस 4 था उसका ₹1 डिस्काउंट, यानी कि 25% बेसिकली डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंसेक्यूटिव डिस्काउंट हम लोग लगा देंगे तो हो जाएगा। तो इसको तो देखिए डिस्काउंट मिलेगा ही, 18,000 का परचेस किया तो डेफिनेटली इसको डिस्काउंट मिलेगा ही। तो पहला डिस्काउंट जो था वो 25% का मिला और दूसरा जो डिस्काउंट है वो 10% का मिला। तो हम लोगों को पता है 2 डिस्काउंट जब ऐसे मिलते हैं तो वो होता है 32.5। ये हम लोगों ने पिछले सेट में भी किया था, आपको बताया गया था। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर 25% एंड 10% का डिस्काउंट कंसेक्यूटिवली दिया है तो वो 32.5 है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में टाइम जा रहा है आपका, करने में नहीं। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको 30 सेकेंड्स में करने के टारगेट रखना है। अगर आपका क्वेश्चन 30 सेकेंड से ज़्यादा ले रहा है तो या इधर वो आप गलत प्रोसेस में जा रहे हो या फिर वो स्किप करने वाला ही क्वेश्चन था, वो बाद में आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज बाय 4 ईयर व्हेन अ पर्सन ऑफ whose एज इज 32 वाज रिप्लेस्ड बाय 56। तो जो एवरेज था वो 4 ईयर से बढ़ा है। तो सबसे पहले क्या है, 32 ईयर का एक आदमी था जो चला गया, उसके बाद 56 ईयर का है, यानी कि कितना एज बढ़ा था इसमें। तो 32 माइनस 56 माइनस 32 करेंगे, दैट इज़ 24, और 4 एवरेज बढ़ा है, मतलब 6 लोगों में डिवाइड हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इज 16 का 8। देखिए ऐसी चीज़ें आपको बोलने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, बट अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आप बोलोगे भी नहीं और जल्दी होगा। अगला हम लोग को इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में गिवन है mx टू द पावर m माइनस nx टू द पावर n इक्वल्स टू 0, और उसके बाद फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और अब मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट स्टेप जंप नहीं करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं x टू द पावर m बाय x टू द पावर n इक्वल्स टू n बाय m। ठीक है, यहाँ से यही आएगा कंक्लूजन। उसके बाद वाला इक्वेशन हमें दिया गया है x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n प्लस 1 बाय x टू द पावर m माइनस x टू द पावर n। इसमें देखिए x टू द पावर n जो है उसको कॉमन ले लीजिए, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, 1 पूरा कॉमन ले लीजिए दोनों में से, x टू द पावर n, तो आपको मिलेगा x टू द पावर m बाय x टू द पावर n। इसको हम लोग ना a लिखते हैं, थोड़ा जल्दी होगा, a लिखेंगे, यानी कि इसको भी हम लोग a लिख रहे हैं। तो प्लस 1 और 1 यहाँ पर a माइनस 1। ठीक है, a का वैल्यू हम लोग को पता है, a का वैल्यू है n बाय m जो यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये m जो है ये ऊपर आ जाएगा, थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर भी m ऊपर आ जाएगा और n माइनस m आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको जोड़ेंगे साथ में तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये m ऊपर जब जाएगा और यहाँ पर m जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा सिर्फ 2n और एक m था, यानी कि 2mn। ठीक है, और नीचे x टू द पावर n। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गिवन है n, ये वाला। यहाँ पर ये n जो है ये पावर में होगा, ये थोड़ा मतलब टाइपिंग में थोड़ा इशू हुआ था, दैट्स वाई ये m जो होगा ये पावर में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा C, 17 का C। उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया है 70% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स एंड 70% ऑफ गर्ल्स हैव चूजन सॉकर
इफ़ 98 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं, बेसिकली क्लास में ढूंढना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 98 गर्ल्स चूजन, और ये 70 क्या है ये थोड़ा देख लेना है। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि अगर x नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो उसमें से 70% लड़कियां हैं, उसमें से 70% की लड़कियां जो है उसमें से भी 70% लड़कियों ने सिर्फ सॉकर चूज़ किया है, दैट इज़ इक्वल्स टू कितना 98। देखिए 0 तो कट गया, ये आएगा 49 इंटू 2 होता है 98, तो यहाँ पर 2 और इन दोनों को काटेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 200 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल है। 18 का डी। ये इस क्वेश्चंस को इतने ही स्पीड्स में करना है, या फिर आप और भी स्पीड में कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ए लोन ऑफ 8,925 इज टू बी पेड बैक इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 8% पर एनम। तो सबसे पहले दिया गया है 8,000, थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं हम लोग एक दो, 8,000 इतना तो प्रिंसिपल है, इतना प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे हम लोग को लोन पड़ेगा, ठीक है, इस पे हम लोग को इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है हम लोग को 4 पड़ रहा है, क्योंकि 8 है हम लोग का ईयरली पर एनम, और ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट पड़ेगा, यानी कि 4 पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे तो जल्दी कर, यानी कि जल्दी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 26/25 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे क्योंकि हाफ ईयरली है, ठीक है। अगर हम लोग पर इंस्टॉलमेंट को x पकड़ लेते हैं, यानी कि x, तो x प्लस x जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उस पर भी हम लोग को 4% का इंटरेस्ट पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 26/25। x को कॉमन ले लीजिए तो आपका आता है 25 + 26, दैट इज 50 + 1 51/25, ओके। और यहाँ पर 89/25 इंटू 26 इंटू 26/25 इंटू 25, तो एक 25 तो यहाँ से कट गया, 25 को इससे काटते हैं, दैट इज 375, एंड 5 and 9 14, दैट इज 5 and 2 5 10, दैट 70, यानी कि 25 इंटू 7, हाँ 7। अब इसको यहाँ पर 3 से काटते हैं, दैट इज 119, और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 117 ये से जाएगा, 17 जाएगा, इससे कितने से जाएगा, 7 का यूनिट डिजिट में 9 कितने आता है, 7 जा ही आता है। 26 का स्क्वायर हम लोग को पता है 676 इंटू 7, दैट इज़ 42, 4 ऊपर 49, दैट इज़ 53, 5 ऊपर 47, 4732 पर इंस्टॉलमेंट उसको पड़ेगा, 4732, यानी कि 19 का बी। देखिए क्वेश्चन स्किप करने वाले तो नहीं है, बट कई बार क्या होता है माइंड काम करना बंद कर देता है, फंस जाता है एग्जाम्स में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपका माइंड फंस रहा है तो उसको थोड़ा सा स्किप करके निकल जाइए, बाद में उसको फिर अटेंड कीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर उसमें आप फंसे रहे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रमेश ड्राइव फ्रॉम हिज होम एट द स्पीड ऑफ 40 एंड रीचेस 25 मिनट लेट, और नेक्स्ट डे में वो अपना स्पीड इंक्रीज करता है 10 किलोमीटर, येट वो 10 मिनट लेट होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग पकड़ेंगे x किलोमीटर उसका कॉलेज का डिस्टेंस है, ऑब्वियसली डिस्टेंस ही मांगेगा, क्योंकि सपोज हाँ x किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, उसको 40 की स्पीड से कवर करता है। अगला दिन माइनस करते हैं, जो टाइम टेक करेगा अगला दिन उसको 50 की स्पीड से कवर करता है, तो कितना लेट होता है, पहला दिन 25, उसके बाद 10, यानी कि 15 मीन्स 15 मिनट है तो आवर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1/4 इसको करेंगे। तो देखिए 200 आ रहा है, इसका एलसीएम आता है 200, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ आएगा 4, दैट मीन्स x/200, और ये 4 से कट जाएगा 50, तो यह डिस्टेंस हो गया 50, 20 का ए। इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग।
उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया है हमें, उसके बाद वाला क्वेश्चन दिया गया इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड ए बी सी, स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसके, मतलब स्पेसिफिक लेंथ्स दिए गए हैं। उसके बाद एंगल निकालना है बी। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला cos b इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 25, ए स्क्वायर है 25, सी कितना है 3 है यानी कि प्लस 9, और b को माइनस करना है यानी कि 49 माइनस 2ac दैट इज़ 15 और 30। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहले जाएगा 40 यानी कि -15/30 दैट इज़ -1/2। कॉस बी का वैल्यू -1/2 आता है 150 डिग्री। एंगल 150 डिग्री अगर होगा कॉस 150 डिग्री इक्वल्स टू -1/2। आंसर को मार्क कर लेते हैं 21 का डी। उसके बाद वाला दिया गया है, ओके, सॉल्व टाइप का क्वेश्चन है। 29 बॉयज़ एंड 21 गर्ल्स, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बॉयज़ इज़ 89। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि होगा 80 का होता है 240 प्लस 27 दैट इज़ 267 माइनस 267 पर एक ज़ीरो आएगा -89, इतना ही तो आता है, राइट। अच्छा नहीं कर ही लेते हैं, इतना शॉर्टकट भी ज़रूरी नहीं है। 29 172 8 यानी 72 80 18 and 16 17 1 8 15 220 2581 यानी कि हम लोग पहले ठीक ही कर रहे थे। उसके बाद दिया गया है वेयर इज़ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स इन मैथ्स इज 91। गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है 21, 91 इंटू 21, 91 इंटू 21 कर लेते हैं दैट इज इक्वल्स टू 182, 111 9 191 2 9 14 and 3 4 that is divided by, we have to divide it by 50। तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं दैट इज़ 8 40 यानी कि 49 यानी कि 9 से आएगा 45 एंड 4 40 दैट इज़ अगेन 8 एंड 2 यानी कि 0.4 और एक ज़ीरो है तो सामने आएगा यानी कि 89.84 इसका आंसर आएगा। आंसर को मार्क कर लेते हैं। तो बस यही तक था। होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, जो भी CGL या CHSL देने वाले फर्दर 2022 में। एग्ज़ाम्स तो बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।